दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल को शिवलिंग को लेकर कथित आपत्तिजनक सोशल पोस्ट मामले में दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। कोर्ट ने ये कहते हुए कि भारतीय सभ्यता सभी धर्मों को स्वीकार करने के लिए जानी जाती है और इस देश में किसी भी विषय पर 130 करोड़ लोगों की अलग अलग विचार हो सकते हैं और फिर शिक्षक रतनलाल को जमानत दे दी गई। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने कहा कि प्रतीक के संबंध में ये पोस्ट काल्पनिक प्रकृति की है जो अब सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की पोस्ट एक विवादित विषय के संबंध में व्यंग का एक असफल प्रयास था जिसका उल्टा असर हुआ और ये एफआईआर हुई। न्यायाधीश ने भारतीय सभ्यता की सहिष्णुता और किसी विषय को अलग अलग विचार रखने पर कई बातें कही। कोर्ट ने कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और सभी धर्मों के लिए सहिष्णु और उसको स्वीकार करने वाली मानी जाती है। शब्दों से नफरत फैलाने का इरादा था या नहीं, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है क्योंकि ये पढ़ने वाले व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि भारत 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है और किसी विषय पर 130 करोड़ लोगों की अलग अलग नजरिए और धारणा हो सकती है। किसी एक का आहत होना पूरे समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता और आहत होने संबंधी शिकायतों को पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। न्यायाधीश ने अपनी इस बात को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता निजी जीवन में हिंदू धर्म के गौरवान्वित अनुयायी और विवादित विषय पर टिप्पणी और अप्रिय और गैर जरूरी कह सकते हैं। वहीं किसी और व्यक्ति के लिए यही पोस्ट शर्मनाक हो सकती है, लेकिन दूसरी समुदाय के लिए नफरत पैदा करने वाली नहीं। इसी तरह कोई और व्यक्ति इस पोस्ट को बिना नाराजगी से अलग नजरिए से देख सकता है। कोई ये भी सोच सकता है कि अभियुक्त ने नतीजे पर विचार किए बिना ही अनुचित टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि अभियुक्त ने एक ऐसा काम किया है जिससे अभियुक्त के आसपास के लोगों और जनता की संवेदनाओं को देखते हुए बचा जा सकता था। हालांकि ये पोस्ट निंदनीय है, लेकिन दो समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने का संकेत नहीं देती। पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने कहा कि वो सुरक्षा बलों की चिंताओं को समझते हैं क्योंकि उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें अशांति के जरिए से संकेत कर कार्रवाई करनी होती है। हालांकि किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट को उच्च मानक तय करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।